आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा 5 ऐसी चीज़ें जिन्होंने मेरी ट्रेडिंग जर्नी में एक मेजर रोल अदा किया प्रॉफिटेबल होने के लिए। मेरा नाम है कैसर ताहिर, फाउंडर ऑफ एपेक्स एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे 5 ऐसी मेजर चीज़ों के बारे में विच हेल्प यू टू बिकम प्रॉफिटेबल एंड शेप माई ओवरऑल ट्रेडिंग लाइफ। सबसे पहली जो चीज़ है वो है मेकिंग अ बायस एंड देन ट्रेडिंग। पहले मैं क्या किया करता था काम, जहाँ पे भी मुझे चार्ट के ऊपर अपॉर्चुनिटी मिलती थी मैं ट्रेड कर लिया करता था। जिससे क्या होता था, एक तो ओवर ट्रेडिंग भी होती थी और एक क्लियर कट इंट्राडे डायरेक्शन नहीं थी कि किस डायरेक्शन में मुझे ट्रेड्स लेनी है। इससे क्या होता था कि भले बहुत सारी ट्रेड्स लेता था, हर एक मार्केट अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने की कोशिश करता था, लेकिन ओवरऑल जो मंथ एंड है वो लॉस ही निकल जाता था। उसके बाद मुझे समझ आया कि मुझे सबसे पहले तो एक बायस बनाना चाहिए कि मुझे मेजर ट्रेंड के साथ चलना है। उससे क्या होगा कि अगर मैं लॉस करूँगा तो छोटे मूव आएँगे, छोटे लॉस हो जाएँगे। लेकिन जब मैं मेजर ट्रेंड के साथ ट्रेड करूँगा, क्योंकि वो मेजर ट्रेंड है, तो बड़े मूव्स आएँगे, तो मुझे बड़े प्रॉफिट्स भी देखने को मिलेंगे। उसने जो है काफ़ी मेजर रोल अदा किया मुझे प्रॉफिटेबल होने में, क्योंकि मुझे एक क्लियर कट डायरेक्शन मिल गई कि इंट्राडे और ओवरऑल अगर मेरा बायस क्या है और मुझे किस डायरेक्शन में अपनी मेजर ट्रेड्स लेनी है। दूसरी जो चीज़ है वो है ओवरकमिंग फ्रॉम ओवर ट्रेडिंग। अब सबको पता है हर एक ट्रेडर को अपनी लाइफ में एक मेजर प्रॉब्लम से होके गुजरना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। सब आपको कहते हैं कि ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता है किस तरीके से वो एक प्रैक्टिकल स्टेप और मोस्ट एफिशिएंट स्टेप लेना है ओवर ट्रेडिंग से ओवरकम करने के लिए। वो मैं आपको आज बताता हूँ। मैंने अपनी लाइफ के अंदर ओवर ट्रेडिंग से किस तरीके से ओवरकम किया था। मैंने क्या किया था काम, जब भी मैं चार्ट के ऊपर एनालाइज करता था, बायस बना था किस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, कहाँ कहाँ पे ट्रेड लेनी है, तो जैसी मेरी पहली ट्रेड हो जाया करती थी, मैं अपने सारे एनालाइज डिलीट कर दिया करता था, चार्ट से भी और नोट से भी। उससे क्या होता था कि मुझे पता था कि अब मैं फिर से नया एनालाइज तो नहीं करूंगा, क्योंकि फिर उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं फिर दूसरी ट्रेड ही नहीं कर पाता था। इस सिंगल हैबिट ने कि एनालाइज करने के बाद सभी एनालाइज, चाहे वो चार्ट के ऊपर हो चाहे वो नोट्स के ऊपर हो, उनको डिलीट कर दो। इस सिंपल चीज़ ने मुझे जो है ओवर ट्रेडिंग से बचाया, और अब मैं आज भी दिन में खाली सिंगल एक ही ट्रेड लेता हूँ। अगर आप मेरे फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि मैं जो हूँ दिन में सिंगल ट्रेड लर्नर सेशन के स्टार्ट होने से लेकर एंड तक गोल्ड के अंदर ही लेता हूँ। तो अगर आप भी चाहो तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि जब भी आप पहली ट्रेड लो, उसके अपने सारे एनालाइज जितना भी आपने लिखा हुआ है, चाहे चार्ट के ऊपर चाहे नोट्स के ऊपर, उनको डिलीट कर दो। उससे क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे। थर्ड जो है वो है रियलाइजिंग द पावर ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड ओवर विन रेट। मैं भी हर ट्रेडर की तरह विन रेट के पीछे भागता था। मुझे लगता था कि मुझे 50 60 70% विन रेट चाहिए प्रॉफिटेबल होने के लिए, बट मैं रिस्क टू रिवॉर्ड के पावर को नहीं जानता था। इससे क्या हुआ कि 50-60% विन रेट तक जाने के बाद भी ड्यू टू पुअर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैं तो भी मंथ एंड में लॉस ही करता था। इसके बाद मुझे समझ आया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का पावर क्या होता है, कि अगर आप 3-4 भी लगातार लॉस कर रहे हैं तो एक सिंगल ट्रेड आपका सारा लॉस प्लस प्रॉफिट करवा सकती है। ये सिंपल एक मंत्र है जिससे मुझे प्रॉफिटेबल बनाया है, कि मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की पावर को समझा और मैंने सिंपल से एक लॉजिक समझा कि जितना आप लॉस कर रहे हो, सिंपल सा रूल है कि जब प्रॉफिट करोगे उन सारे लॉस को कवर करो प्लस प्रॉफिट करो, उसके बाद यही साइकिल रिपीट करो। और अगर आपकी पुअर विन रेट भी है, लेट्स से आपकी 35% विन रेट भी है, तब भी अगर आपका एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है, आप आराम से प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो एज ए एक्सपीरियंस ट्रेडर मैं आपको कह सकता हूँ कि विन रेट के पीछे मत भागो, भागना है तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के पीछे भागो। नेक्स्ट जो चीज़ रहेगी वो रहेगी जर्नलाइजिंग। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि हमें जो है अपने ट्रेडर्स के बारे में 1000 चीज़ें जर्नल करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मिनिमम आपको क्या क्या जर्नल करना है। आपको जर्नल करना है बायस, आपको जर्नल करना है कि मैंने किस लॉजिक से और कहाँ पे और किस सेटअप के ऊपर ट्रेड लिया। आपको जर्नल करना है अगर आपने कुछ गलती की है, और अगर आपने कोई अच्छी चीज़ की है, आपने रूल्स को फॉलो किया, वो भी आपको जर्नल करना है। उसके अलावा आपको जर्नल करना है मैंने किस टाइम पर और किस डेट के ऊपर जो है ट्रेड लिया। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, सबसे पहले तो आपको अपनी पूरी स्ट्रैटेजी या एज का जो है डेटा मिल जाएगा कि किस दिन वो मोस्ट प्रॉफिटेबल है, किस दिन वो लीस्ट प्रॉफिटेबल है, किस टाइम पर मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, किस दिन मुझे ट्रेड करना अवॉइड करना चाहिए, मेरी गलतियाँ क्या है, मैं क्या-क्या अच्छी चीज़ें करता हूँ। क्योंकि जो पावर ऑफ डेटा होता है ना, वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, और डेटा से आपको ये भी कॉन्फिडेंस आता है कि कभी अगर आपकी लूजिंग स्ट्रीक भी लगती है, तो आपने खुद अपने हाथों से जो है डेटा को एनालाइज़ किया और आपको पता है
ये वाला जो मेरा एज है ये ओवरऑल प्रॉफिटेबल है। तो अगर आपकी लूजिंग स्ट्रीक भी लगती है, आपको उस टाइम पर कोई भी फ़िक्र नहीं होगी, क्योंकि आपने डेटा को एनालाइज़ किया है। और इससे अगर आपको पता है किसी दिन में लीस्ट प्रॉफिटेबल हो, आप उस ट्रेड ही अवॉइड करना कर सकते हो। अब उसके लिए आपको जर्नलाइज़ करने के लिए आपको या तो बैक टेस्ट करना पड़ेगा, या तो फॉरवर्ड टेस्ट करना पड़ेगा। मेरी रिकमेंडेशन आपको ये रहेगी कि आप फॉरवर्ड टेस्ट करो, बैकवर्ड टेस्ट मत करो। फॉरवर्ड टेस्ट करने से ये फ़ायदा होता है एज़ कम्पेयर टू बैकवर्ड टेस्ट, कि फॉरवर्ड टेस्ट के अंदर लाइव मार्केट अपने सेटअप को या अपने एज को जो है टेस्ट कर पाते हो, क्योंकि लाइव मार्केट और जो रिकॉर्डर चार्ट होता है ना, उससे बहुत डिफरेंस होता है। असली जो एज का टेस्ट होता है ना, वो लाइव मार्केट के अंदर होता है, बिकॉज लाइव मार्केट में जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू जो रिकॉर्डर चार्ट होते हैं। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, 2 महीने 3 महीने, बट इतना तो आपको एफर्ट डालना ही पड़ेगा अगर आप एटलीस्ट प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो। नेक्स्ट जो चीज़ रहेगी वो रहेगी डिसिप्लिन। ऊपर मैंने जितनी भी चीज़ें बोली उन सबको, और उसके अलावा जितने के रूल्स है, एज के रूल्स है, ओवरऑल जबकि ट्रेडिंग के रूल्स है, आपको पता है कि मुझे ये चीज़ें फिजिकली साइकोलॉजी नहीं करनी चाहिए, उन सब के ऊपर डिसिप्लिन होके उनको फॉलो करना। बिकॉज मैं मानता हूँ ट्रेडिंग के जो 3 मेजर एज होते हैं, होता है रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, आपकी टेक्निकल की स्किल, लेकिन डिसिप्लिन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सपोज आपके पास कोई एज है या मैं आपको एज देता हूँ, उसके अंदर मैं आपको कहूँगा कि आपको ये रूल जो है फॉलो करने हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आप उन रूल्स को ब्रो करोगे, और उसके बाद जो लॉस होगा उसके जिम्मेदार आप अकेले खुद होंगे। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ट्रेडिंग के अंदर है डिसिप्लिन को फॉलो करना। तो ये मैंने आज बात की 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्होंने मेरी ओवरऑल ट्रेडिंग जर्नी के अंदर एक मेजर रोल अदा किया और मुझे प्रॉफिटेबल होने में मदद किया। मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं से और रियल लाइफ अपने ट्रेडिंग जर्नी के ऊपर जो मैंने चीज़ें सीखी है उनको आपके लिए लाऊं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।